ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, बड़े दिनों बाद फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और सबका चहेता स्टॉक है अपना टाटा मोटर्स। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो टाटा मोटर्स का ये मंथली चार्ट है। और एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था जो एक सपोर्ट फॉर्म हो सकता है, मतलब पोटेंशियल सपोर्ट है गाइस। इसको ये मत समझना कि ये सपोर्ट जोन ही है और यहाँ से बाय करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर हमें यहाँ से बाय करना है तो कौन कौन से सिनेरियो पे करना है, और अगर बाय नहीं करना तो वो कौन किस केस में नहीं करना। तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, अभी अगर आप चार्ट पे देखोगे तो मैंने दो लेवल्स को ड्रॉ करा हुआ है, सिंपल। ठीक है। एक ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का रेजिस्टेंस जोन था, और एक ये ट्रेंड लाइन। तो अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स इस जोन में आके बैठा हुआ है, प्लस इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके बैठा हुआ है ये। लेकिन क्या हमें यहाँ पे डायरेक्ट बाय कर लेना चाहिए? तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, डायरेक्ट बाइंग नहीं करनी। क्या क्या फॉर्म होना चाहिए इसमें, उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं पहले। दूसरी चीज गाइज ये है कि यहाँ पे पहले अगर आप इसका मोमेंटम चेक करोगे तो मंथली चार्ट पे भी देखोगे गाइज, तो टाटा मोटर बैक टू बैक रेड कैंडल बना के बैठा हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें चेक करेंगे वो मोमेंटम शिफ्ट होना चाहिए। मतलब ये जो चलता हुआ आ रहा है यहाँ से कम ये स्लो डाउन हुए। स्लो डाउन इन द सेंस कि इस लेवल पे आके होल्ड करना शुरू हुए। एक आध मंथली चार्ट पे एक आध ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, तो वहां से क्या होता है गाइस, हमें एक स्टॉप लॉस लेवल मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे एकदम से बाय कर ले तो कहाँ लगाओगे स्टॉप लॉस? यहाँ पे लगाओगे स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होने का वेट करते हो, ये मोमेंटम स्लो डाउन होता है और चार्ट दिख रहा है रिवर्स होने का सिम्टम दे रहा अगर स्टॉक, तो उस केस में क्या होगा कि स्टॉप लॉस भी हमें छोटा मिल जाता है। ठीक है। तो पहला जो पहली चीज हम इसमें देखेंगे वो मोमेंटम शिफ्ट का देखेंगे। अगर मोमेंटम शिफ्ट करता है गाइज, ये यहाँ पे स्लो डाउन होता है ये। ठीक है। यहाँ पे स्लो डाउन होता है, और उसके बाद अगर कोई ये पैटर्न फॉर्म करता है, जैसे डबल बॉटम पैटर्न हो गया या फिर कोई रेंज फॉर्म करके ब्रेकआउट देता है, तो उस केस में हम इसे बाय करेंगे। ठीक है। सिंपल एक छोटे से एसएल के साथ। और एक चीज और देखना गाइज। तो गाइज, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा लैपटॉप का चार्जर लगाना था मेरे को। तो गाइज, मैं बोल रहा था यहाँ पे अगर हैमर कैंडल जैसा कुछ फॉर्म होता है, प्लस वॉल्यूम स्पाइक आ जाता है यहाँ पे। ठीक है गाइज। वॉल्यूम स्पाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वॉल्यूम स्पाइक दो ही केसेस में आता है। या तो टॉप पे आएगा मार्केट में, या तो बॉटम में आएगा जब स्टॉक बॉटमिंग आउट कर रहा होगा। इसका रीसेंट एग्जांपल अगर गाइस चेक करोगे तो कोविड के टाइम पे जो फॉल आया था, जब मार्केट उठना शुरू हुआ था इस जोन में, तो अब यहाँ के वॉल्यूम चेक करो। ठीक है। जब मार्केट स्लो डाउन होकर फॉल हो रहा था तब वॉल्यूम अगर देखोगे तो एक सिंपल एक जोन रेंज टाइप में फंसा हुआ था। उसके बाद जब बड़े प्लेयर्स बाइंग करती है गाइस, इंस्टीट्यूशन वगैरह बाइंग करती है, तो तब वहां का वॉल्यूम चेक करना आप, हमेशा वॉल्यूम स्पाइक मिलेगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक मिलता है इस जोन के आसपास, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अदरवाइज हम पैटर्न फॉर्मेशन का वेट करेंगे, उसके अलावा हमारे पास दूसरी कोई भी चॉइस नहीं है। अब गाइस, बात करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। तो अगर टारगेट देखोगे गाइस, तो टारगेट अपने सिंपल है। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न ब्रेकआउट देता है तो अपना पहला टारगेट 1000 का होगा और 1200 के आसपास का होगा, ऑल टाइम हाई। और अगर आप थोड़े इन्वेस्टर माइंडसेट वाले बंदे हो तो आप इसे होल्ड कर सकते हो लाइफ लॉन्ग भी, क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है ये। लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देगा ये स्टॉक। और एक और चीज के बारे में बात करूंगा जो मैं अपने इंटरडे में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। इंटरडे में मैं ट्रेंड फॉर्मेशन के बाद जो पुल बैक आता है, सेकंड पुल बैक में ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे बना है। अगर आप मंथली चार्ट पे यहाँ से देखोगे आप, ये लो था गाइज, ये हाई, हायर लो, हायर हाई, और हायर लो। ठीक है। अब क्या करना चाहिए गाइज इसको? पहला कि मैंने जो आपको बताया, पैटर्न फॉर्म होने के बाद ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है। वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है गाइस, ध्यान से देखना। ये सेटअप मैं इंट्राडे में यूज करता हूँ। अगर फिबोनाची लेवल को आप यूज करोगे तो ये अराउंड 50% के जोन पे आगे बैठा हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है। 50-60 के रेंज के बीच में आके बैठता है तो पॉजिटिव साइन होता है एक बाय साइड के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो इस स्टॉक को थोड़ा अपने रिडार पे रखना गाइस। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको तो इसे जरूर बाय करें। ठीक है।
क्योंकि अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको 100% फायदा देगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही।